नमस्कार दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बात करेंगे हम अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कि वस्तु कहाँ रखें हम तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहला है हमारा, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि कैसे किरण खींचेंगे। प्रतिबिंब के खींचने के 3 नियम हैं, वो तीनों नियमों को लगाएंगे यहाँ पर। पहला नियम ये था कि मोक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी। मोक्ष के समांतर प्रकाश करना है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम था हमारा कि फोकस से होकर जाती है तो मोक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम था वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो ये तीनों नियमों का उपयोग करेंगे हम। तो पहला है वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहाँ रखी है हमने, ये अनंत पर रखी है। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, यानी बहुत दूरी पर है, अनंत पर। तो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण, माना वस्तु से एक प्रकाश किरण आ रही है हमारी, ये चली प्रकाश किरण, ये बना रहा हूँ मैं प्रकाश की किरण। एक आई हमारी प्रकाश की किरण थी जो, वो है किससे होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो यहाँ पर वस्तु की प्रकाश किरण बना ली मैंने, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, ये हो गई हमारी वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हो गई हमारी वक्रता केंद्र से होकर। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गई, अनंत से आ रही है प्रकाश किरण, अनंत से आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो मैंने नियम बताया था, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या होता है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, ये टकराएगी यहाँ पर और टकरा कर यहाँ वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। ठीक है, ये लौट गई। ठीक है, अब वस्तु नाम मान लो, हम यहाँ पर वस्तु मान ले रहे हैं ए और बी। वस्तु का नाम मान लिया हमने, ए बी। सही है। तो ए बी का जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक वक्रता केंद्र से गई और उसी मार्ग से वापस लौट आई टकरा कर। दूसरी प्रकाश किरण जाएगी, अनंत से ही प्रकाश किरण आई, वो गई हमारी फोकस से होकर। किससे गई, फोकस से। फोकस से बना लो इसे, फोकस से। ठीक है, फोकस से बना ली। जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो क्या हो जाता है, मोक्ष के समांतर हो जाती है, साइड में हो जाएगी। मोक्ष के समांतर बना लो इसे। जैसी प्रकाश किरण फोकस होकर जाएगी, ये कैसे हो जाएगी, मोक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब देखो, दोनों रेखाओं ने कहाँ काटा, दोनों रेखाओं ने कहाँ काटा, यहाँ पर काटा नहीं काटा, दोनों रेखाओं में मोक्ष के, ये फोकस से होकर गई प्रकाश किरण, फोकस से होकर गई, फोकस से होकर गई, फोकस से ये यहाँ पर आगे जाके क्या हुआ है, इसे ये टकराई यहाँ पर, तो फोकस से होकर जाएगी, ये टकराएगी तो क्या हो जाएगा, मोक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम है, फोकस से होकर जाती है तो मोक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मोक्ष के समांतर हो गई। तो इन दोनों रेखाओं ने कहाँ काटा, यहाँ पर, तो यहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसे प्रतिबिंब बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन गया ये। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया। इसे नाम दे देंगे हम, जहाँ नोक होती है उसे नाम देते हैं ए, यहाँ नाम देंगे हम ए डैश, इसे नाम दे दिया ए डैश। ठीक है, नाम दे दो इसे ए डैश, और ये है हमारा बी डैश। ठीक है, तो ए बी का जो प्रतिबिंब बना, वस्तु का कैसे बना, एक वक्रता केंद्र से गई, उसी बार से वापस लौट गई, और एक फोकस से होकर गई, मोक्ष के समांतर हो गई। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, जहाँ काटेंगे दोनों रेखाएं, कहाँ काटेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना, देखो वस्तु से बहुत छोटा है नहीं है ये, और ये उल्टा बना है, और कैसा है, वास्तविक है। आभासी बनेगा तो डेड डेस्क के माध्यम से बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पर जहाँ पर पारी की कली है उस साइड में बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ पर देखो, तो मैंने वही लिखा है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। देखो मुख्य फोकस पर बनाया नहीं बनाया है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर बना है प्रतिबिंब। और जो वास्तविक होता है वह उल्टा, वह वस्तु से बहुत छोटा होता है। देखो ये वास्तविक है और वस्तु से बहुत छोटा है, क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी हुई है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब है बहुत छोटा है वस्तु से, और कहाँ पर बन रहा है, फोकस से बन रहा है, उल्टा है और वास्तविक भी है, डेडस के माध्यम से नहीं बना हुआ। अब अगला पॉइंट आ जाओ, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो जब वस्तु यहाँ पर, देखो वक्रता केंद्र ये है और अनंत इधर होगा, अनंत इधर होगा, अनंत इधर होगा, और वक्रता केंद्र ये है। इन दोनों के बीच में वक्रता केंद्र और अनंत, अनंत इस साइड में होगा, वक्रता केंद्र ये अनंत, इन दोनों के बीच में क्या लिख दिया हमने, वस्तु। ये तो लिखा था मैंने, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है। वस्तु क्या हो गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो गई। इसे नाम दे दो बी और ए, नाम दे दिया। अब एक प्रकाश किरण मान ली हमने वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, एक प्रकाश किरण क्या मान ली हमने, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वस्तु से, ये गई वक्रता केंद्र से होकर गई। ठीक है, जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, तो यहाँ टकराएगी ये और उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। सॉरी, इसमें पारी की कली नहीं की है, तो पारी की आप कली कर लेना। ठीक है, इधर पीछे
ये बना लेना चिन्ह का, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये बना लेना, ठीक है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया कि एक प्रकाशीकरण जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी हुई है तो एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाशीकरण और उस टकरा कर यहाँ पर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और एक प्रकाशीकरण कैसे जाएगी, एक मोक्ष के समांतर जाएगी इस साइड इस तरीके से, और कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर। देखो मैं ये बना रहा हूँ, ये गई हमारी मोक्ष अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, ठीक है। मोक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश की किरण, यहाँ पर चिन्ह बता दो, मोक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण। आप किस होकर जाएगी, ये पहला नियम है, ये फोकस से होकर जाती है, मोक्ष के समांतर वाली प्रकाश से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से बना दोगे आप यहाँ पर इस तरीके से, ये फोकस से होकर चली गई, ठीक है। फोकस से होकर चली गई, नहीं चली गई, मोक्ष के समांतर गई और फोकस से होकर चली गई। तो प्रतिबिंब दोनों रेखाओं ने कहाँ काटा, यहाँ काटा, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ ही बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब बना लो यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, यही वस्तु से छोटा है। यहाँ नाम देंगे, नोक को देते हैं नाम हम ए डैश, तो इसे नाम दे दो ए डैश और इसे दे दो नाम बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन गया हमारा ए डैश बी डैश। कहाँ बना, देखो एक वस्तु गई, एक वस्तु से प्रकाशीकरण गई वक्रता केंद्र से होकर और सीमारेखा से वापस लौट गई, एक गई मोक्ष के समांतर, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, नियम है ये। तो जो प्रतिबिंब बना वो हमारा बन गया ये, ठीक है, ए डैश बी डैश। इसमें देखो, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच बनता है। देखो वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बनाया, नहीं बनाया, बनाया बीच में, जो वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। देखो ये वास्तविक है, उल्टा है, उल्टा है, नीचे को बना हुआ है, वास्तविक क्यों है, क्योंकि इसे डेड डेस्क के माध्यम से नहीं है। डेड डेस्क जो इधर बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी जो पारे की कलई है ये की हुई, इसके इस साइड में बनेगा, यहाँ साइड में बनेगा, पारे कलई के साइड में बनेगा, इधर साइड में, तो वो कहलाता है हमारा आभासी और डेड रेस के माध्यम से होगा। और इसमें कैसा है, ये इस साइड में बना हुआ है जहाँ पर आवर्तक तल है, और कैसा है, ये उल्टा बना हुआ है। उल्टा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ ये उल्टा प्रतिबिंब में तो ये कैसा है, वास्तविक है, ये बात ध्यान रखना, उल्टा है तो वास्तविक है। ये नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। अब वस्तु से कैसा होगा, ये वस्तु वक्रता केंद्र तथा बस फोकस के कहाँ बनना है, बीच में बनना है, और वस्तु से कैसा है, छोटा है। ये वस्तु देखो कितनी बड़ी है, कितना छोटा है। अब अगली कंडीशन में आ जाओ, तीसरी वाली कंडीशन में। तीसरी वाली कंडीशन देखो क्या है, तीसरी वाली कंडीशन समझो। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, जब वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, देखो वक्रता केंद्र सी पर मैंने लग दी वस्तु, वस्तु वक्रता केंद्र कहाँ पर है, सी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक प्रकाशीकरण जाएगी, वो जाएगी मोक्ष के समांतर। इसे नाम दे दो बी ए और बी, नाम दे दिया, ठीक है। उसे भी नाम दे दिया था हमने यहाँ पर ए बी, सही, ये हो गया ए बी, नाम दे दिया इसे। अब एक प्रकाशीकरण जाएगी मोक्ष के समांतर, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और एक पहला नियम में मोक्ष के समांतर जाती है, फोकस से होकर जाती है, दूसरी प्रकाशीकरण फोकस से होकर जाएगी और मोक्ष के टकराकर मोक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मैं वही लिख रहा हूँ, पहले नियम, पहले ये आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक प्रकाशीकरण जो थी वो मोक्ष के समांतर गई, यहाँ पर इस तरीके से मोक्ष के समांतर जाएगी, अब वो कहाँ से, वो मोक्ष के समांतर हो गई, है प्रकाशीकरण हो गई मोक्ष के समांतर, ठीक है। मोक्ष के समांतर अब यहाँ पर टकराएगी, मोक्ष के समांतर हो गई, चली गई है, मोक्ष के यहाँ पर टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ये पहला नियम है ना, इसलिए फोकस से होकर जाएगी। जो प्रकाशीकरण टकराती है वो मोक्ष से जब होकर जाती है, और टकराती है तो वो फोकस से ही होकर जाती है, फोकस से होकर चली गई है, ठीक है। और दूसरी प्रकाशीकरण कैसे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर ले जाओ इस प्रकाशीकरण को, फोकस से होकर गई ये प्रकाशीकरण, ठीक है, फोकस से होकर गई, तो क्या होगा, ये मोक्ष के समांतर हो जाएगी, टकराई यहाँ पर, देखो ये फोकस से होकर गई ये वाली किरण, यहाँ पर टकराएगी तो क्या होगी, मोक्ष के समांतर हो जाएगी, दूसरा नियम है ना, मोक्ष के समांतर हो जाती है, टकराती है तो, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब प्रकाशीकरण कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है नहीं वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, हाँ सॉरी, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु है तब। एक कहाँ गई, मोक्ष के समांतर गई और फोकस से होकर आ गई, दूसरी प्रकाशीकरण फोकस से हो गई, दूसरा नियम, और मोक्ष के समांतर हो गई। प्रतिबिंब कहाँ बना, दोनों प्रकाशीकरण कहाँ काटा, टकरा कर यहाँ काटा, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा हमारा, ये प्रतिबिंब जो कहलाएगा यहाँ पर, ये प्रतिबिंब बन गया हमारा इस तरीके से, ए डैश और बी डैश,
ये ए डैश और ये होगा हमारा बी डैश। देखो ये वक्रता केंद्र पर बने प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर होता है। इसमें प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बनता है। देखो प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, ये भी वस्तु थी, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु से कैसा होता है, ये वास्तविक होगा क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक होगा। और क्या होता है, ये वस्तु की जितनी वस्तु होती है, जितनी वस्तु की लंबाई होती है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होती है इसमें। तो वस्तु की लंबाई ये ए बी और प्रतिबिंब की लंबाई बी डैश ए डैश बराबर होती है आपस में, ध्यान रखना ये बात। अब अगली पॉइंट पे आ जाओ हमारे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच में, एफ के बीच में, देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है नहीं वस्तु, वस्तु मान लो ये ए बी है, ठीक है, ए और बी, नीचे बी और ऊपर ए बी है। तो एक तो हमने प्रकाश मोक्ष के समांतर जाएगी प्रकाशीकरण, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, फोकस से होकर जाएगी, मोक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दो नियम लगाएंगे, प्रथम और द्वितीय नियम। देखो करो, एक हमारी प्रकाशीकरण कहाँ से गई, मोक्ष के समांतर गई, ये वाली प्रकाशीकरण मोक्ष के समांतर गई, कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। तो इसे फोकस से होकर, ये मोक्ष के समांतर गई, मोक्ष के समांतर गई। अब ये कहाँ से हो जाएगी, फोकस से, फोकस से होकर गुजार रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, फोकस से होकर गुजार दी, ठीक है। अब एक फोकस से होकर जाएगी तो दूसरी, ये दूसरा नियम है, मोक्ष के समांतर हो जाएगी नहीं जाएगी, ये फोकस से गुजार दो। जब फोकस से गुजारेंगे इसे तो क्या होगा, ये मोक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। देखो एक मोक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर चली गई, और एक फोकस से होकर गई तो क्या होता है, फोकस होकर जाती तो मोक्ष के समांतर हो गई, ये ठीक है। ये इस तरीके से तीर लगा दो, ये ऐसा लगे कि हाँ इधर को जा रही है, फोकस से होकर गई और ये हो गई मोक्ष के समांतर, ठीक है। इधर को चली गई, इधर को। अब ये कहाँ काटा, देखा उन्हें इधर काटा, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब दर्शा रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रतिबिंब बना दिया मैंने, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा उल्टा है तो वास्तविक होगा, और ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं ए डैश और बी डैश, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, ये वक्रता केंद्र और अनंत, इधर अनंत आता है वक्रता केंद्र से, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखो मैंने वही लिखा है, ये इसमें प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के, गलत लग गया यहाँ पर, या इसमें इसमें प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनता है, अनंत के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनंत, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, अनंत, अनंत के बीच बनता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत, ये लिखा हुआ है अनंत, अनंत के बीच बनता है। ये कैसा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से कैसा होता है, बड़ा बनता है। देखो वस्तु से बड़ा है नहीं है, कहाँ बनना है, ये वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, तो वही लिखा है मैंने, इसमें प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, ठीक है। वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा, ये अनंत है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, संभाल लेना। तो वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अब अगला कंडीशन है, जब वस्तु फोकस एफ पर हो तब। प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ पर हमारी फोकस पर है, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें पहले तो प्रकाशीकरण हम मोक्ष के समांतर ले जाएंगे तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाशीकरण हमने क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे तो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो वही कर रहा हूँ मैं, पहली हमने लगाई, पहला नियम लगाएंगे यहाँ पर, मुख अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण, कहाँ से गई, मोक्ष के समांतर, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर, फोकस से होकर, मैं फोकस से होकर बना रहा हूँ, ठीक है, फोकस से होकर बन गई, मोक्ष के समांतर गई ये प्रकाशीकरण, और कहाँ से होकर गई, ये फोकस से होकर चली गई, ठीक है, फोकस से होकर चली गई। अब वक्रता केंद्र एक प्रकाशीकरण से होकर जाएगी वक्रता केंद्र से, तो ये वक्रता केंद्र से जाएगी, यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वीडियो वक्रता एक दूसरी कौन से जाकर होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यहाँ से देखो, ये यहाँ से प्रकाशीकरण गई, वक्रता केंद्र से होकर गई, दर्शाओ वक्रता केंद्र से गई, ठीक है। अब ये क्या होगा, टकराएगी यहाँ से, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, तो उसी मार्ग से वापस लौट गई, ठीक है। एक प्रकाशीकरण मोक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम। तीसरा नियम लगाएंगे, एक वक्रता केंद्र से गई, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये दोनों कहाँ काटेंगी, अनंत पर काटेंगी, अनंत पर, देखो यहाँ मिल रही है, तो इसमें मैंने लिखा है, इसमें प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, जब अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा होगा वस्तु से, वस्तु छोटी है, वस्तु से उल्टा बनेगा तो उल्टा वस्तु से, देखो उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा, और कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब लास्ट कंडीशन रहेगी एक, जब प्रतिबिंब जो हो, देखो पहले यहाँ पर हमने रखा वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा प्रतिबिंब वस्तु, अब यहाँ पर आगे क्या किया हमने, यहाँ पर क्या किया आगे,
वस्तु कहाँ रखिए, फोकस पे रखिए। आप क्या रखेंगे, वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, कहाँ रखेंगे, ध्रुव, यहाँ ध्रुव होता है बिंदु पी, ये ध्रुव कहलाता है ध्रुव, और कहाँ रखेंगे, फोकस के बीच में रखेंगे यहाँ पर। अगली कंडीशन आ गई हमारी, ये है, ठीक है, ये है ध्रुव, ये मान लो ध्रुव मैं दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, किसी में यहाँ पर देखो क्या है, ध्रुव है यहाँ पर पी, सही है, ध्रुव क्या है पी, इसे पी बना दो यहाँ पर, ध्रुव पी, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक प्रकाशीकरण कहाँ से हो जाएगी, मोक्ष के समांतर जाएगी, एक प्रकाशीकरण मोक्ष के समांतर जाएगी, और कहाँ से होकर जाएगी, फिर फोकस से होकर जाएगी। मोक्ष के समांतर प्रथम नियम लगेगा, मोक्ष से गई, मोक्ष के समांतर गई, फिर कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाशीकरण वही करेंगे हम, वक्रता केंद्र से जाएगी सीधी और उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, ठीक है, यही कर रहे हैं हम यहाँ पर। प्रतिबिंब कहाँ, देखो वस्तु कहाँ रखी हुई है, देखो मैंने लिखा था जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में हो, तो वस्तु कहाँ है, फोकस एफ तथा वक्रता फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में है। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें एक तो हम मोक्ष के समांतर ले जाएंगे प्रकाशीकरण, यहाँ पर ये वस्तु है, इस मोक्ष के समांतर जाएगी प्रकाशीकरण यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये गई मोक्ष के समांतर, ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, मोक्ष के समांतर गई प्रकाशीकरण, ये गई मोक्ष के समांतर, टकराएगी यहाँ पर तो कहाँ से होकर चलेगी, फोकस से होकर चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पर फोकस से होकर करा दिया, ये देखो इस तरीके से फोकस से होकर चली गई है, ठीक है, इस तरीके से ये मैंने तीर बना दिए यहाँ पर, देखो ये मोक्ष के समांतर गई, फिर फोकस से होकर चली गई प्रकाशीकरण पहली। दूसरी प्रकाशीकरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, ये देखो वक्रता केंद्र से, जैसे अभी गई थी, वक्रता केंद्र से गई, वक्रता केंद्र से जाएगी, और ये क्या होगा, टकराएगी यहाँ पर और उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, तो यहाँ पर वापस लौट गई, देखो उसी मार्ग से वापस लौट गई, ठीक है, ये सीधी गई, टकराई और वापस लौट गई, ये तीसरा नियम है। पहला नियम में क्या होता है, मोक्ष समझ जाती है, प्रकाशीकरण फोकस होकर जाती है। तीसरे नियम में क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उसी मार्ग से वापस लौटेगी, उसी मार्ग से वापस लौट गई। इन्हें पीछे बढ़ाएंगे, जैसे ही हम इसे पीछे बढ़ाते हैं, ये वाली किरण को पीछे बढ़ाएंगे, इस वाली को जो मोक्ष के समांतर गई थी और फोकस होकर गई थी, इसे पीछे बढ़ाएंगे, इसे पीछे बढ़ाया हमने लाइन को, फोकस वाली को इस तरीके से, इस तरीके से बढ़ा लिया, ठीक है। अब इसे जो वक्रता केंद्र वाली लाइन है इसे पीछे बढ़ाओ, इसे पीछे बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, मोक्ष के समांतर गई प्रकाशीकरण और जो फोकस होकर जाने वाली थी उसे पीछे बढ़ाया, ठीक है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी और उसी मार्ग से वापस लौट आई थी उसे पीछे बढ़ाया। तो ये कहाँ काट रही है, दोनों एक दूसरे रेखा को यहाँ काट रही है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर दोनों रेखा काट रही है तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, सीधा बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। देखो यहाँ पर कैसे दोनों रेखाएं काट रही हैं, यहाँ पर जब दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाया हमने, यहाँ वक्रता केंद्र वाली को और ये मुख फोकस होकर जा रही है इस रेखा को बढ़ाया, तो कहाँ काटी यहाँ पर दोनों रेखाएं, यहाँ पर काटी। यहाँ पर कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जैसे ही प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। मैंने बताया था ये डेडस के माध्यम से दिखाना है आपको, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दिखाना है ये आपको, सही है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बना, मैंने बताया था इस साइड में बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी। ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। देखो वस्तु कितनी छोटी है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है। अब नेक्स्ट आगे वीडियो में बात करेंगे हम अवतल दर्पण के उपयोग की, कैसे उपयोग इसका किस किस काम में आता है, फिर उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे कि उसके उपयोग कैसे है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको साइंस में हमें तुरंत लिख के भेजें।